यार मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। अभी तो 9th में हूँ, अभी तो बोर्ड्स के लिए 1 साल पढ़ा है। अभी तो 10th में हूँ, अभी तो IIT और नीट के लिए 2 साल पढ़े हैं। ऐसे करते करते जिंदगी बिता देते हैं लोग, पर जिन्हें करना होता है वो बस कर जाते हैं। लाइफ भी कितनी अजीब है ना दोस्तों। कभी फेल होने की टेंशन, तो कभी कॉलेज ना मिलने की टेंशन, कभी सिलेबस कंप्लीट करने की, तो कभी टॉपर से कॉम्पीट करने की टेंशन। इतनी टेंशन्स के बीच आज पर फोकस कैसे करें पढ़ाई अपकमिंग एग्जाम्स की। चलो एक स्टोरी सुनाता हूं। ये बात है सन 1938 की। कैरली नाम का एक इंसान था जो वर्ल्ड्स बेस्ट पिस्टल शूटर कहा जाता था। 1940 के जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसमें सबकी निगाहें इसी पर थी। 1938 में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने सबकी उम्मीदों पर ऐसा लगा कि पानी ही फेर दिया। एक वॉर हो रही थी और कैरली के हाथ में ही एक हैंड ग्रेनाइट फट गया। एवरीबडी वॉज सैड। ऐसे मौके पर जनरली लोग डूब जाते हैं आंसुओं में और बिल्कुल हौसला ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अब तो जिंदगी खत्म। बट कैरली वॉज वेरी डिफरेंट। ही वॉज नॉट फोकसिंग ऑन समथिंग दैट ही हैड लॉस्ट, रादर ही वॉज फोकसिंग ऑन समथिंग दैट ही स्टिल हैज। वो अपने राइट हैंड के जाने के लिए दुख नहीं मना रहा था, वो अपने लेफ्ट हैंड के अभी भी होने के लिए खुशियां मना रहा था। स्टिल देयर वर 2 years फॉर द ओलंपिक्स। और क्या किया उसने, अपनी सारी फोकस, सारी अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड पर लगा दी। इतनी मेहनत करी, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था, उसको दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। लग गया काम पर। ही वॉज वर्किंग सो हार्ड डे एंड नाइट टू मेक श्योर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। 1940 came, वर्ल्ड वॉर ऑल्सो केम। ऐसा साल जो वो सदियों से, जो वो सालों से याद कर रहा था कि हाँ, इस दिन वो ओलंपिक्स में जाकर मेडल जीतेगा। जस्ट इमेजिन 1940 में ओलंपिक्स ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। ही वॉज एजिंग। वो उस वक्त 28 साल का था। अब उसने सोचा 1944 में व्हेन द ओलंपिक्स हैपन अगेन, वो फिर से वहां पर जाकर अपनी जीत के लिए सोचेगा। 1944 में भी ओलंपिक्स नहीं हुए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब पूरी उम्मीदें थी 1948 के ओलंपिक्स में। जस्ट इमेजिन, 10 साल पहले ही वॉज 28 years old, नाउ ही इज 38 years old। इन स्पोर्ट्स इट इज रियली डिफिकल्ट टू कॉम्पीट टू द यंगर पीपल, क्योंकि उनमें एनर्जी ज्यादा होगी, फोकस ज्यादा होगा, बट ही स्टिल कॉम्पीटेड। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? History was created in 1948 Olympics. Kerala, with one hand, won the medal. So, what is the moral? Simple, that you should not be disheartened by your failures. You should not be focusing on something that you don't have. Focus on something that you have. As simple as that. NTSC exam, pre-boards, boards, IIT, NEET, all the exams are supposed to come. But you should not be focusing on something जो आपका चला गया. Focus on something जो है. These are the opportunities that you still have. Start preparing for them if you still haven't. So guys, this is a little piece of advice from your Jugadu sir. I hope it will help. Stay safe, stay healthy, and together we are gonna crack it. And first of all, make sure that you are confident. And hard work is the only key. Okay guys, good luck for the examinations.